अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है, जो ऑर्डर कॉस्टिंग, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज़ पढ़ी थी। ये सारी एंट्रीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। उसके अलावा हमने ये वाली एंट्रीज़ भी लास्ट टाइम पढ़ ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो हमारा टॉपिक है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, ये आप याद रखें। उसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं इसकी जर्नल ठीक है। जर्नल आगे इसकी कौन कौन सी आती हैं वो हम देख लेते हैं आज। टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारा प्रोडक्शन के लिए, यानी कि तैयारी के लिए, माल की तैयारी के लिए जो हमारा अप्लाई हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि इजाफ़ी खर्चे, जो हमारे इजाफ़ी खर्चे हुए हैं तैयारी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे प्रोसेस के लिए तैयारी के लिए जो है, जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हुए हैं, उसको हम वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट, वो आपको बताएगा कि आपके जो है रिकॉर्ड करने हैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। यहाँ पे आपको बता देगा फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन रुपीज़, जितने भी आपको बताएगा उसको आपको डेबिट और क्रेडिट करना होगा। यहाँ पे आप वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 एंट्री देखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की कौन सी होती है? टू रिकॉर्ड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। जो असल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हुआ है वो आपको बताएगा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट इज़, जितने भी आपको बताएगा उसको आप डेबिट क्रेडिट कर देंगे और एंट्री क्या पास करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट ठीक है, और अकाउंट पेबिल क्रेडिट, क्योंकि आपके ऊपर उधार हो गया है फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि आपके इजाफी खर्चे जो हैं अभी आपके ऊपर उधार है, आपने पेमेंट नहीं की है। अकाउंट पेबिल क्रेडिट और फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट ठीक है। टू रिकॉर्ड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपके अप्लाइड थे फैक्ट्री ओवरहेड और ये आपके एक्चुअल हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट टू क्लोज अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, अंडर अप्लाइड हो गए हैं यानी कि कम अप्लाई हो गए हैं, तो आपकी अंडर अप्लाई की जो एंट्री होती है वो आपकी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। यहाँ पे आप उसको डेबिट क्रेडिट कर देंगे, जो भी आपकी अमाउंट होगी अंडर अप्लाई। और उसके बाद हम देखेंगे नंबर 4, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, ओवर अप्लाई टू क्लोज ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आपके ओवर अप्लाई हो गए हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो उसको आप डेबिट ये कर देंगे, और क्रेडिट जो भी आपको अमाउंट पता करेंगे आप इसकी ओवर अप्लाइड की और अंडर अप्लाइड की, वो मैं आपको समझा दूंगा। ये अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इन दोनों को जब आप प्लस माइनस करेंगे, एक्चुअल अप्लाइड टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें से आप जब ये माइनस करेंगे तो आपकी जो अमाउंट आएगी वो आपको पता लग जाएगा कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, ठीक है। अगर एक्चुअल अमाउंट आपकी ज़्यादा होती है किससे? अप्लाइड वाली से, अगर आपकी एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा है तो आपका इसका मतलब है कि ये अंडर अप्लाई हो गई है, क्योंकि असल में आपकी फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा है और आपने अप्लाई क्या है, कम कर दी है, ठीक है। तो आपका हो गया अंडर अप्लाई। और अगर आपका जो है एक्चुअल अमाउंट कम है और आपने अप्लाई ज़्यादा कर दिया है तो आपका हो गया ओवर अप्लाई, ठीक है। ये आप देख लें, अप्लाइड वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, अप्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अप्लाइड से ही पता लग रहा है कि आपने अप्लाई इतना करा है। लेकिन अगर आपकी एक्चुअल ज़्यादा हो गई है एक्चुअल, तो आपका क्या मतलब है कि आपने अंडर अप्लाई कर दिया, अप्लाई आपने कम कर दिया और एक्चुअल जो है ज़्यादा हो गया, तो ये वाली एंट्री बनेगी अंडर अप्लाई वाली। और अगर आपका जो है एक्चुअल जो है कम है और जो है आपका अप्लाइड ज़्यादा कर दिया आपने, ये वाली अमाउंट जो है आपकी ज़्यादा है और ये वाली अमाउंट कम है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपने ओवर अप्लाई कर दिया है, तो आप इसका ये वाली एंट्री बना लेंगे। उसके बाद देखते हैं नंबर 5 में जो है हमारे पास है फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ये हमने क्या किया है? टू रिकॉर्ड गुड्स कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स। अच्छा, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, ट्रांजैक्शन बता देगा कि गुड्स जो हैं आप कितने की कंप्लीट हो गई हैं। कंप्लीट गुड्स ऑफ रुपीज़ एंड ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स इज़ रुपीज़, जो भी आपको बताएगा वो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे और यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। फिनिश गुड्स जो है आपके बढ़ गए हैं, फिनिश यानी कि तैयार हुए हुए गुड्स, तैयार हुआ हुआ माल, और वर्क इन प्रोसेस इतने का जो है
वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कर देंगे। वर्क इन प्रोसेस आमतौर पे हम डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। नंबर 6 देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। अच्छा, जब हमने जो है फिनिश्ड गुड्स बनाई होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स हमें मार्केट में ले जाके सेल करनी है, तो हमें यहाँ पे फिनिश गुड्स को क्रेडिट करना है, यानी कि बेचना है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट जो है हमारी कितने की सेल हुई है वो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। फिनिश गुड्स चले गया और सेल जो है उतने की हो गई है, तो यहाँ पे उसकी अमाउंट हम लिख देंगे जो भी वो क्वेश्चन में बताएगा, और नरेशन कर देंगे टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आपने इतने की सेल की है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। यहाँ पे आपने क्या किया है, सेल किया है उधार पे। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, यहाँ पे आप सेल की अमाउंट जो आपको बताएगा वो आप पुट कर देंगे जितने की आपकी सेल हुई है। अच्छा, आगे देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होता है उसमें हमें बनाना होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के टॉपिक में फैक्ट्री ओवरहेड का टी अकाउंट। ये 3 टी अकाउंट हमने बनाए हैं। इसके अलावा भी आपको पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 3 जो है अकाउंट पूछता है, तो मैंने ये 3 ही आप पे आपको बना के दिखा दिए हैं कि किस तरीके से टी अकाउंट हमारा बनेगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर। तो फैक्ट्री ओवरहेड का सबसे पहले हम टी अकाउंट बनाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड जहाँ जहाँ हमारा डेबिट हो रहा होता है एंट्रीज़ में, एंट्री हम देखते हैं जनरल टी अकाउंट बनाने के लिए हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखा है टी अकाउंट किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये टी अकाउंट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड सबसे पहले जो ऊपर नाम लिख देंगे जिसका भी टी अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ पे वो डेबिट हो रहा होगा उसको हम देख लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड एक तो हमारा मटेरियल जब क्रेडिट हो रहा होता है, मटेरियल क्रेडिट हो रहा होता है, और फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो रहा होता है। एक रूट पेरोल क्रेडिट होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होता है। उसके अलावा अकाउंट पेबल जब हमारा क्रेडिट हो रहा होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो रहा होता है। या आप जर्नल में जाके देख लें जो हमने पिछली वीडियोस में बताई है, और इस वीडियो में भी आज जो की है उसमें आप सब में जाके देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा होगा उन सब के क्रेडिट साइड हम यहाँ पे लिख देंगे। जो क्रेडिट साइड पे लिखा होगा मटेरियल, एक रूट पेरोल और अकाउंट पेबल, ये आपको एंट्रीज़ में दिख जाएगा कि क्रेडिट साइड पे होगा और फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट साइड पे होगा। और जो भी अमाउंट उस एंट्री में होगी वो आप यहाँ पे तीनों में पुट कर देंगे, जो भी अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड की होगी। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट आप लिख देंगे। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड पे नाम होंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद ये सारे तीनों को जो भी जितने भी होंगे क्रेडिट साइड पे उन सबको टोटल करके उस टोटल अमाउंट को आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जब क्रेडिट हो रहा होगा तो वहाँ पे डेबिट हो रहा होगा आपका वर्क इन प्रोसेस, या आप जनरल में जाके चेक करें वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होगा। और जितनी अमाउंट भी वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड की होगी, फैक्ट्री ओवरहेड की जितनी भी अमाउंट होगी उसको आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको टोटल करके और इसको टोटल करेंगे। जो भी जिस साइड पे भी अमाउंट ज़्यादा होगी, जो हमारा फर्स्ट ईयर वाला टी अकाउंट का तरीका है, जहाँ पे भी अमाउंट ज़्यादा होगी उसको हम ब्रिंग डाउन करेंगे, और जहाँ पे अमाउंट कम होगी, फॉर एग्जांपल अगर इस साइड हमारी अमाउंट कम है और ये वाली टोटल करके ज़्यादा है और ये वाली टोटल करके कम है। ठीक है, ये ज़्यादा है वर्क इन प्रोसेस और इन तीनों को टोटल करने के बाद कम है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को माइनस करेंगे, और जितना भी बैलेंस बचेगा, जितना माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ पे कैरी डाउन कर देंगे। बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे माइनस करने के बाद, और यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे ब्रिंग डाउन। ठीक है, और यहाँ पे जो है दोनों का टोटल बराबर होगा। ठीक है, ये वाली अमाउंट यहाँ आ जाएगी बड़ी, और जब हम इन सबको और कैरी डाउन को टोटल करेंगे तो यहाँ उसकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से फिर वर्क गुड्स इन प्रोसेस, वर्क और गुड्स एक ही चीज़ है। ठीक है, गुड्स इन प्रोसेस भी लिख सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस भी। जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा होगा वहाँ पे आप देख लेंगे क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हो रहेंगी। सबसे पहले तो आप बिगनिंग बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। उसके अलावा आपको ये सारे क्रेडिट पे नज़र आ रहे होंगे नाम, और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे जो भी आपकी गुड्स इन प्रोसेस की होगी। इसी तरह क्रेडिट साइड पे जब होगा तो फिनिश गुड्स आपका डेबिट साइड पे होगा, तो उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। उसी तरीके से कैरी डाउन ब्रिंग डाउन करेंगे और टोटल अमाउंट यहाँ लिख देंगे। उसी तरीके से फिर फिनिश गुड्स का जब टी अकाउंट बनाएंगे तो फिनिश गुड्स का भी उसी तरीके से बनेगा। जब डेबिट होगा फिनिश गुड्स तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होगा, उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। जब फिनिश गुड्स जर्नल में आपका क्रेडिट हो रहा होगा तो डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे जो भी अमाउंट जिस साइड पे कम होगी, अगर इस साइड कम होगी तो यहाँ पे कैरी डाउन कर देंगे, यहाँ ब्रिंग डाउन, और टोटल करने के बाद यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा
टी अकाउंट बन जाएगा। तो उम्मीद है ये आपके समझ आ गया होगा। यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।